मेहनत कर रहे हैं। हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी बताना मुमकिन नहीं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले साबिक वज़ीर आज़म ने पाक शहबाज शरीफ सरकारी टैक्स से मशहूरी किया करते थे। कोरोना से बचाव के लिए घर घर जाकर वैक्सीन लगाने का मिशन। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट्स का इफ्तिताह कर दिया। कहती हैं कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। कोरोना वायरस की चौथी लहर के बाद जारी लाहौर में 584 नए केस रिपोर्ट। मजीद 10 मरीज जान की बाजी हार गए। मस्बत केसेस की शरह 10.5% तक जा पहुंची। सर्विसेज अस्पताल चाइल्ड इमरजेंसी में सेवरेज का गंदा पानी बीमारियां फैलाने लगा। YGA का शदीद एहतजाज। अस्पताल इंतजामिया ख्वाब गफलत में मुब्तला है। मुजाहिरीन की दुहाई। शुगर माफिया हद दौर में बेलगाम। शुगर माफिया ने महंगी चीनी बेचकर भी किसानों को अदायगियां ना की। शुगर मिल्स मालिकान के जिम्मा 11 अरब 68 करोड़ वाजिबुल अदा है। किसानों में मायूसी फैलने लगी। एमनेस्टी स्कीम के तहत स्मगल शुदा गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में मुबैना करप्शन का इंकशाफ। एंटी करप्शन का एक्साइज फरीदकोट ऑफिस में छापा, रिकॉर्ड हासिल कर लिया। रजिस्टर्ड गाड़ियों की तहकीकात शुरू। अदालती अहकामात की रोशनी में सोई नागरन गैस कंपनी इंतजामिया का बड़ा एक्शन। 720 से जायद एग्जीक्यूटिव अफसरान और मुलाजमीन को कंपनी से रीवैल्यू कर दिया गया। दफातर में दाखिला भी बंद। मज़कूरा मुलाजमीन 1996 में पीपल्स पार्टी के दौर में हुकूमत में भर्ती हुए थे। SNGPL में ठेकेदार माफिया सरगर्म। ठेकेदारों की जानिब से डेली वेजेस मुलाजमीन को तयशुदा तनख्वाह से कम अदायगियों का इंकशाफ। मुलाजमीन ने FIA को ठेकेदारों के खिलाफ दरखास्त दे दी। मनपसंद इंस्पेक्टर्स की DSP के अहदे पर तरक्की का मामला। IG पंजाब इनाम गनी का नोटिस। तरक्कियां वापस ले ली गई। तरक्कियों का मामला DIG एस्टेब्लिशमेंट वन को देने का फैसला। PHA के फाइनेंस डायरेक्टर के खिलाफ 5 करोड़ जाती अकाउंट में रखने का इल्जाम। नैब पंजाब और एंटी करप्शन ने 2 साल से चलने वाली तहकीकात खत्म कर दी। मोहम्मद नदीम खान को करप्शन साबित न होने पर क्लीन चिट मिल गई। इमरान पंजाब बार की जाली डिग्रियों का मामला। सेशन कोर्ट में जाली डिग्रियों के केस में नामजद मुकला की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने 5 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 8 सितंबर तक तौसीह कर दी। छह दिन में एंट्री टेस्ट कैसे दें? मेडिकल के तलबा ने हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत का पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को दरखास्त गुजार को सुनकर फैसला करने का हुक्म। डिफेंस के निजी कैफे में लड़कियों को हिरासत करने का मामला। सेशन कोर्ट में लड़कों के खिलाफ दायर अंदराज मुकदमे की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने SHO डिफेंस B से जवाब तलब कर लिया। जमीन पर मुबैना कब्जे का मामला। हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP नदीम बारा, शहबाज बारा और खादिम बारा समेत दीगर पर इंदराजे मुकदमे का हुक्म मुअत्तल कर दिया। ट्रायल कोर्ट में मौकिफ नहीं सुना गया। दरखास्त गुजार का मौकिफ। एहतसाब अदालत में पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट करप्शन केस की समाअत। अदालत ने 3 मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 14 रोजा तौसीह कर दी। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म की कार्रवाई पर हतमी बहस होगी। सेशन कोर्ट में बच्चा हवालगी केस की समाअत। दूसरी शादी करने वाली मां की दरखास्त मुस्तरद। अदालत ने 2 बच्चियों को वालिद की तहवील में दे दिया। पहले आपको बताते हैं कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार खामोशी से अवाम की खिदमत कर रहे हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बुज़दार हुकूमत ने बजट का 35% हिस्सा जनूबी पंजाब पर खर्च किया। जनूबी पंजाब की अवाम के लिए 32% नौकरियों का कोटा रखा गया। पंजाब के किसान बुज़दार हुकूमत से बहुत खुश हैं। साल के आखिर तक पंजाब भर के अवाम को सेहत कार्ड दे देंगे।
जी हां, अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से, जिसमें तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार खामोशी से आवाम की खिदमत भी कर रहे हैं और ये भी कहा कि बुज़दार हुकूमत ने बजट का 35% हिस्सा जनूबी पंजाब में खर्च किया है। जनूबी पंजाब के अवाम के लिए 32% नौकरियों का कोटा भी रखा गया है और साथ ही साथ इतना नहीं बल्कि ये भी कहा कि पंजाब के जो किसान हैं वो बुज़दार हुकूमत से बहुत खुश हैं और बहुत खुशहाल हैं। साल के आखिर तक पंजाब भर के अवाम को सेहत कार्ड्स भी मुहैया किए जाएंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान ने मीडिया से बात की और मीडिया से बात करते हुए कहा कि बुज़दार हुकूमत ने बजट का 35% हिस्सा जनूबी पंजाब पर खर्च किया। मजीद कहते हैं कि जनूबी पंजाब के अवाम के लिए 32% नौकरियों का कोटा रखा गया है। पंजाब के किसान बुज़दार हुकूमत से काफी खुश हैं। साल के आखिर तक पंजाब भर के अवाम को सेहत कार्ड दे देंगे। मजीद कहा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार खामोशी से अवाम की खिदमत कर रहे हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी के हवाले से अपडेट किया और कहा कि वज़ीर आला पंजाब खामोशी से अवाम की खिदमत कर रहे हैं। और अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। तो लाहौर में कोरोना की शिद्दत बरकरार है। मोहलिक वबा 10 अफराद की जान ले चुकी है। 584 नए केसेस रिपोर्ट हो गए हैं। शहर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 10.5% रिकॉर्ड की गई है। पंजाब भर में 1516 नए मरीज रिपोर्ट हुए जबकि 33 अफराद लुकमा अजल बन गए। कोरोना की चौथी लहर में कमी वाक़ई न हुई। मुहल्लिक वबा ने शहर में मजीद 10 अफराद की जान ले ली। 24 घंटों के दौरान 584 नए केस रिपोर्ट। लाहौर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 10.5% रिकॉर्ड की गई। पंजाब भर में 1516 नए मरीज सामने आए जबकि 33 अफराद लुकमा अजल बन गए। गुज़श्ता रोज सुबह भर के तमाम शहरों में कोरोना की मजमूई मस्बत शरह 7% रिकॉर्ड की गई। चौथी लहर के दौरान शहरियों की लापरवाही अरूज पर पहुंच गई। इससे पहले शहरियों ने ना करते हुए भी SOPs पे अमल किया। चौथी लहर से लोगों की बेताल्लुकी जाहिर करती है गोया सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। मास्क की पाबंदी महसूस तबका ही कर रहा है। पब्लिक मुकामात हत्ता के अस्पतालों में भी किसी को वबा की शिद्दत का एहसास नहीं। उधर NCOC का कहना है गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 61,446 टेस्ट किए गए जिनमें से 4,553 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई जबकि वायरस से 85 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 7.4% रही। दूसरी जानिब महकमा सेहत पंजाब ने एक बार फिर खबरदार किया है। कहा है जिन शहरियों ने वैक्सीन नहीं लगवाई वो फौरी तौर पर वैक्सीन लगवाएं। शहरी बिला जरूरत घर से बाहर निकलने और पुरहुजूम इज्तिमाआत से मुकम्मल इज्तनाब करें। समाजी फासला बरकरार रखें और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट्स का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से बात करते हुए कहा कि वैक्सीन बहुत हद तक वायरस रोकने की सलाहियत रखती है और कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। आप वैक्सीनेशन बढ़ा दें तो वहाँ इन्फेक्टिविटी रेशियो कम हो जाएगा। जो मरीज हमारे पास अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं उनमें भी ये देखा गया है कि कम से कम 88% मरीज वो हैं जिनको वैक्सीन नहीं मिली। सिर्फ 12% मरीज वो होते हैं जिनको वैक्सीन 7% को एक दफ़ा और 5% ऐसे मरीज हैं जिनको 2 दफ़ा वैक्सीन मिली है। इसका ये मतलब है कि वैक्सीन बहुत हद तक बीमारी को रोक देती है और रोकने के अलावा अगर खुदा न खास्ता हो जाए तो जो बीमारी की शिद्दत है उसमें बहुत कमी आती है। लोगों को अब इस बात का एहसास कर देना चाहिए कि वैक्सीन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी जान बच सकती है, आपके प्यारों की जान बच सकती है। मेहरबानी करके वैक्सीनेशन जो है वो करवानी बहुत ज़रूरी है। कैप्टन उस्मान साहब ने जो इनिशिएटिव्स लिए, ख़ास तौर पे ये वाला इनिशिएटिव जिसमें आज इन्होंने NGO के साथ मिलके, हैंड्स NGO के साथ मिलके आज 12 मोबाइल, 2 एम्बुलेंसेस और 12 मोबाइल वैक्सीनेशन की गाड़ियां जो हैं आज ये 5 टाउन्स के अंदर ना शुरू कर देंगी, जो कि DHO लाहौर ने इनको बताया है और जो CO लाहौर ने उनको बताया है कि
और दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का कोरोना वैक्सीनेशन तेज करने के लिए एक और इकदाम। वजीर सेहत यास्मीन राशिद ने मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट्स का इफ्तिताह कर दिया है। मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट्स कैसे काम करेंगे जानते हैं आमिर सलामत से। जी आमिर। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत महकमा सेहत और कमिश्नर ऑफिस की एफर्ट के बाद जिस तरह से जो घर घर जाकर वैक्सीनेशन पहले भी यूनियन काउंसिल की सतह पर इकदाम किए गए थे, अब मोबाइल सर्विस भी शुरू कर दी गई है, जिसका इफ्तिताह सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद ने कर दिया है। कमिश्नर लाहौर डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि पहले लाहौर वेयर्स मास्क कामयाबी से जारी है, अब ये वैक्सीनेशन की जो आगाही है इसको लेकर चले, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये हमारी पिछली कैंपेन की सक्सेस है कि हमने ये दूसरी कैंपेन लॉन्च की है। वही पार्टनर्स हैं, वही इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, वही लोकल पार्टनर्स हैं, उसी मेथोडोलॉजी के तहत हम टारगेट कर रहे हैं। पहले उन एरियाज में टारगेट करेंगे जहां लोगों को कम वैक्सीनेट कराते हैं, फिर वहां से देखेंगे कि उसको टारगेट करने का कोई फायदा हुआ है या नहीं हुआ। सोशल वॉलंटियर्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम हो रहा है, लोग खुद से हमारे साथ आ रहे हैं बेतहाशा तादाद के अंदर। आप यकीन कीजिए कि 1000 बच्चे बच्चियां फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लिए सोशल मोबिलाइजेशन का काम कर रहे हैं। घर घर जा रहे हैं, सारा सारा दिन फील्ड में रहते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं। ये वो पाकिस्तान है, ये वो लाहौर है जो हमें लोगों को दिखाना चाहिए कि इस तरह की एक्टिविटी भी हमारे पास हो रही है। तो ये ओवरऑल जो कैंपेन है उसका मकसद ये है कि हम अपने शहर को महफूज बनाएं इस बीमारी से, इस वायरस से। अपने शहर के रहने वालों को, उनके प्यारों को, तमाम लोगों को न सिर्फ उन्हें कन्विंस करें, ये सहूलत भी उनकी डोर स्टेप पर लेके जाएं और उन्हें कन्विंस भी करें कि ये काम जो है वो उनके लिए अच्छा है और उन्हें करना चाहिए। लॉर्ड डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की आपने बात सुनी है कि जहां पर कम लोग वैक्सीनेशन लगा रहे हैं उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है और शहर के 5 जोन में ये जो गाड़ियां हैं मूव करेंगी और घर घर जाकर